दो बातें आप ये इसी उत्तर से मेरे मन में दो प्रश्नों को जन्म देती हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि सनातन जो एकात्मवाद की तरफ ले जाता है, जो मानवता सिखाता है, जो सभी को बिंदु से सिंधु होना सिखाता है, लेकिन फिर इसी सनातन पर आक्षेप लग जाते हैं कि ये देखिए सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने ही जाति पाति का भेद बनाया। तो ये कैसी एक ही सनातन में दो धाराएं कैसे हैं फिर? नहीं, ये तो समझने का फेर है। हमारे यहाँ कभी जातीय विद्वेष नहीं रहा मीनाक्षी। हमने किसी कार्य में हुनर प्राप्त किया, वो हमारी पहचान बनी। हमारे यहाँ ब्राह्मणी के पेट से जन्म के कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। छत्री की छत्राणी की पेट से जन्म लेके कोई छत्री नहीं हो जाता। जैसे आप आम खाओ, ठीक है, फिर उसकी गुठली को बो दो तो आपको वो नस्ल का आम मिल जाएगा, वो बीजू आम कहलाता है। अगर आपको कोई विशेष प्रकार की नस्ल चाहिए तो उस गुठली पर आपको कलम चढ़ानी पड़ती है। उसको आप क्या बोलते हैं? कलमी आम। तो जो ब्राह्मणी के छत्रानी के पेट से जन्म गए ना, वो छत्री या ब्राह्मण नहीं है। जब तक उन पर संस्कारों की कलम नहीं चढ़ाई जाती तब तक ब्राह्मणत्व का जन्म ही नहीं होता, क्षत्रियत्व का जन्म ही नहीं होता। संस्कार चाहिए, नीचे से ऊपर उठना है, इसके लिए कोई भेद नहीं है। आपने देखा कि कोई राज ऋषि हैं तो ब्रह्म ऋषि हो गए, ब्रह्म ऋषि बनने के लिए तप किया, सबको अवसर है श्रेष्ठ बनने का। तो ये जो हम पे आरोप लगता है ना मीनाक्षी, मुझे थोड़ा उत्तर देना पड़ेगा। आप देखो, मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, शौनक आदि ऋषि इतने ऊंचे कुल के धरती पर बैठे हैं और सूत जी महाराज व्यासपीठ पे बैठकर उनको कथा श्रवण करा रहे हैं। ये तो चलो मनुष्य की बात हो गई। अब आप आ जाइए पंछियों के जगत में। सबको मैना बहुत पसंद है मीनाक्षी, तोते भी बहुत पसंद है, कौए किसी को पसंद आए? कौओं के लिए किसी ने कोई पिंजरा विंजरा बनाया? सोने चांदी का तो छोड़ो, लकड़ी का पिंजरा भी नहीं बनाया। और ऐसे पुरानी स्त्रियों को कौए कभी कभी अच्छे लगते थे। जब चिट्ठी पत्री देर से आती थी, मुंडेर पे कौआ बोलता था कि मेरी मुंडेर पे कौआ बोले, मेरा मन डोले, मेरा प्रीतम, मेरा प्यारा आने वाला है, दिल धक पक कर रहा है। लेकिन बार बार कौआ बोलता है ना, काँव काँव काँव, तो वो ढेला उठाती थी मिट्टी का और उसको मारती थी कि तू काँव काँव करके पीड़ित कर रहा है कानों को, कोई आए चाहे ना आए, तू तो भाड़ में जा। ऐसा कौआ जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, वो जब काग विसुंडी बनकर श्री राम कथा कहते हैं तो पक्षी राज गरुड़ जी महाराज भूमि पर बैठकर कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसीलिए सनातन कहता है, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।